ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज सिस्टम में स्टार संयोजन में असंतुलित लोड मापना सिखाएंगे। स्टार संयोजन में असंतुलित लोड मापने के लिए 3 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है और 3 वाट मीटर विधि से अपन संतुलित लोड भी माप सकते हैं और असंतुलित भी। वैसे संतुलित लोड मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि अपनाई जाती है, लेकिन 3 वाट मीटर विधि में भी क्या अपन संतुलित और असंतुलित लोड माप सकते हैं। अपने पास 3 वाट मीटर हैं और तीनों को स्टार में आपको संयोजित करना है। वाट मीटर किस प्रकार आपको संयोजित करने हैं, आपको प्रत्येक फेज में मिली एमीटर भी लगाना है क्योंकि लोड इसमें कम है। लोड कम है तो आपको मान निकालना होगा कि कितना लोड का कौन सा बल्ब लगा हुआ। तो आपको वाट मीटर भी जोड़ने, इसमें एमीटर भी जोड़ने और वोल्ट मीटर भी जोड़ना है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार ये जोड़ना है इसका पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में अपन इसका कनेक्शन करेंगे और स्टार संयोजन में 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन करना सिखाएं। तो पहले मैं आपको सर्किट बता देता हूं ना, सर्किट के अनुसार ही अपन करेंगे कनेक्शन और सर्किट समझने से ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाए। चलते हैं अपने सर्किट। अपना प्रैक्टिकल है 3 फेज सिस्टम में स्टार संयोजन में 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड मापना। क्या है प्रैक्टिकल? स्टार संयोजन में 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड मापना। अब इसका प्रीपथ आपको कैसे तैयार करना है वो देख लो। आपको 3 फेज स्टार संयोजन बनाने के लिए आपको चाहिए लोड। लोड के रूप में अपन लगा रहे हैं बल्ब। असंतुलित लोड करना है। असंतुलित लोड में अपन एक फेज में लगाएंगे 1 लैंप और दूसरे फेज में लगाएंगे 2 लैंप। ठीक है, और तीसरे फेज में लगाएंगे अपन 3 लैंप। असंतुलित हो गए ना तीनों फेज का। ठीक है, ये फेज लोड हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है और ये C1 है और ये C2। 2 को आपको एक जगह जोड़ देना है और यहाँ से आपको निकाल लेना है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल वायर निकाल लेना। अब आपके पास 3 बच गए। एक तो बच गया A1, इसको भी आपको लाइन से कनेक्ट करना है। एक बच गया आपके पास B1, इसको भी लाइन से कनेक्ट करना है। एक बच गया आपके पास C1, इसको भी लाइन से कनेक्ट करना। अब इस परिपथ का लोड मापने के लिए आपके पास होने चाहिए 3 वाट मीटर। अब तीनों वाट मीटर को कहाँ लगाना है आपको? प्रत्येक फेज में। ये वाट मीटर है, वाट मीटर का कनेक्शन आपको सिखा दिया गया है, उस प्रकार आपको वाट मीटर जोड़ देना है। ये वाट मीटर है। वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल को फेज के श्रेणी क्रम में और पोटेंशियल कॉइल को समांतर क्रम में लगाना है। ठीक है, इसमें होता है एम, ये होता है सी को तो कर देना आपको कॉमन। वी से जो वायर निकलेगा उसको जोड़ देना है न्यूट्रल से। एल से जो वायर निकलेगा उसको जोड़ देना है लाइन से। 1 वाट मीटर जुड़ गया। अब जोड़ देते हैं दूसरा वाट मीटर। ये करंट कॉइल हो गई, ये हो गई पोटेंशियल कॉइल। इसमें भी एम और सी को कॉमन करके इसको अप्लाई देना है। इस प्रकार जोड़ना आपको
इसके संयोजन यहां से चेंज कर दो, ठीक है। ये हो गया M और C, क्या हो गया M और C। ये प्रेशर कॉइल हो गई, इसको जोड़ देना न्यूट्रल से, ठीक है। ये हो गया L और ये हो गया V, चारों टर्मिनल हो गए ना। अब आपको 2 नंबर वाट मीटर लगाना है। 2 नंबर वाट मीटर की करंट कॉइल हो गई और एक हो गई पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को समांतर क्रम में फेज और न्यूट्रल के, ये हो गई CC कॉइल और ये हो गई PC। इसमें M और C को कॉमन कर देना है, L से लाइन निकाल लेनी है और V को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। 2 वाट मीटर हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब तीसरा वाट मीटर लगाएंगे तीसरे फेज में। इसमें भी 2 कॉइल हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। इसमें ये M और C, ये हो गया V और ये हो गया L। ये वाट मीटर नंबर है 3, वाट मीटर 1, वाट मीटर 2 और वाट मीटर 3, ठीक है। अब ये लैंप लोड का मान है कम, वाट मीटर की रेंज है ज्यादा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में क्या लगा देना है आपको, एमीटर, ठीक है। एमीटर रीडिंग दे देगा आपको जितना करंट जाएगा सर्किट में, और एक फेज और न्यूट्रल के मध्य लगा देना आपको वोल्टेज, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य फेज वोल्टेज दर्शा देगा। फेज करंट आए रहा आपके पास तो प्रत्येक फेज का आप पावर निकाल सकते हैं। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, P बराबर V इंटू आई। आपके पास वोल्टेज का मान है और करंट का मान है तो पावर का मान निकाल सकते हैं कि ये कम मान के लैंप कम मान के और वाट मीटर ज्यादा मान के 1000-1200 वाटेज क्षमता के। तो इस प्रकार आपको 3 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन करना है। अब अपन चलते हैं वर्कशॉप में और ये प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। अब परिपथ आरेख के अनुसार अपन करेंगे इसका कनेक्शन। उसके अनुसार अपन क्या कर रहे हैं, एक फेज में तो ले लिया एक लैंप, ठीक है। एक फेज में लगाएंगे 2 लैंप, क्यों असंतुलित करना अपने को, और एक फेज में लगा दिया 3 लैंप। ये बन गया स्टार, 1 लैंप 2 लैंप और 3 लैंप। यहां से निकल गया न्यूट्रल पॉइंट। प्रत्येक फेज के अंदर अपन 3 वाट मीटर लगा दिए, उस वाट मीटर को भी आप निकालो, और एक लगा दिया गया मल्टीमीटर जो वोल्ट दर्शाए गए हैं वोल्टेज पे, इसको सेट करना है AC वोल्टेज पे, ठीक है। ये वोल्टेज का मान दर्शा देगा एक फेज का। ये मिली एमीटर है, ये फेज नंबर 3 का क्या दर्शाएगा, करंट दर्शाएगा, ठीक है। 3 लैंप वाला, एक लैंप में अपन उस मल्टीमीटर से और माप लेंगे इसका करंट, ठीक है। और 1 नंबर में ये मल्टीमीटर लगा हुआ है जो करंट का मान दर्शाएगा। अब अपने पास लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया, 3 वाट मीटर, 2 एमीटर, ठीक है। अब उस मल्टीमीटर से तीनों फेजों का क्या करेंगे, अपन करंट का मापन करेंगे और वोल्टेज का मान अपने पास आ रहा है तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके भी अपन पावर निकालेंगे और इस वाट मीटर में भी देख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, परिपथ के अनुसार अपन ने क्या कर दिए, कनेक्शन कर दिए। अब आपको 3 फेज सप्लाई से इसको कनेक्ट करना है परिपथ को, और इसकी रीडिंग देखना अपने को। 1 नंबर में लगाओ, 2 नंबर और अब 3 नंबर, तीनों लोड हो गए चालू। अब देखना आपको 1 नंबर का आपको निकालना है वाट का। इस वाट मीटर में रीडिंग आ रही है कम, तो वो आपको निकालना है वाटेज। अब निकालना कैसे है, फेज नंबर 1 का करंट देखो कितना ले रहा है, मल्टीमीटर में दिखाओ, 289 0.289 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इस फेज का अपन वोल्टेज मापते हैं तो आ रहा है वोल्टेज 120। वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, 120 आ रहा है।
कितना आ गया इसमें 34, मतलब 35 आ गया ना। ठीक है, अब नंबर 3 में देखते हैं, 2 में मिली एमीटर जोड़ के देखेंगे करंट। इसमें आ रहा है 180 मिली एम्पियर, 180 मिली एम्पियर, 180 मिली एम्पियर। और इसमें वोल्टेज का मान देखते हैं अपने, ये तो हो गया इसका फेज और ये हो गया इसका न्यूट्रल। लगाओ इसमें, इसमें आ रहा है 357 वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल के मध्य 357 वोल्टेज। 64.26 कितना हो गया 64.26 64.26 वाट। ठीक है, अब 3 नंबर फेज का पहले करंट निकालेंगे अपन। एक बार बंद करो, एक बार बंद करो सप्लाई, उसके बाद में 2 नंबर फेज का और निकाल लेते हैं अपन। 44 344 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ गया 79.12, 79.12। अब आपके पास तीनों फेजों का पावर आ गया है, P1 P2 और P3। तो आप तीनों का पावर मापो, जो 178.38। ठीक है, इसका टोटल पावर आ गया 178। ठीक है, और अनबैलेंस था ये, 1 लैंप 2 लैंप और 3 लैंप, तीनों फेजों का हमने पावर निकाल दिया है और तीनों का योग आ रहा है 178 वाट। आ गया समझ में 3 वाट मीटर विधि से कैसे असंतुलित लोड का मापन किया जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।